जरा सोचिए, तनाव, चिंता और गुस्सा, ये ऐसी चीजें नहीं जो बस आपके साथ हो जाती हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें आप खुद चुनते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? मगर स्टोइक्स, यानी वो दार्शनिक जो 2000 साल पहले मन के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुके थे, ठीक ऐसा ही मानते थे। आज हम किसी उबाऊ सिद्धांत में नहीं उलझेंगे, बल्कि हम कुछ आसान रोजमर्रा की आदतों से अपने मन का किला बनाएंगे। क्या आप जानने को तैयार हैं कि कैसे यह प्राचीन ज्ञान आपके आज के दिन को कहीं ज्यादा शांत और उत्पादक बना सकता है? तो सबसे पहले, ये स्टोइक्स आखिर थे कौन? ये कोई ऐसे उदास लोग नहीं थे जो चोगे पहनकर अपनी सारी भावनाएं दबाते थे, बल्कि बिल्कुल इसके उलट। सम्राट मार्कस ऑरेलियस, नाटककार सेनेका, एक पूर्व गुलाम एपिक्टेटस, इन सभी ने अपने आसपास के हर तरह के हंगामे के बावजूद एक उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का तरीका ढूंढा। उनका मुख्य रहस्य बहुत सरल था। हम घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा उन पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए हम अपने दिन को स्टोइक तरीके से जीना शुरू करें। पहला अभ्यास आपको शायद थोड़ा अजीब और निराशावादी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसका असर कमाल का है। इसे मुश्किलों का सुबह का पूर्वाभ्यास कहते हैं। जागने के तुरंत बाद बस कुछ मिनट निकालें और मानसिक रूप से अपने आने वाले दिन के बारे में सोचें। ये कल्पना करें कि क्या गलत हो सकता है। मैं मानता हूं, ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य सुबह सुबह अपना मूड खराब करना नहीं है। इसका लक्ष्य तैयारी करना है। यह किसी लड़ाई से पहले की दिमागी तैयारी जैसा है। कल्पना कीजिए कि कोई सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट की आलोचना करता है, या आप किसी भारी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए देर हो जाती है, या दुकान में आपको जो सामान चाहिए वह न मिले। अब आता है असली खेल। आप केवल इन मुश्किलों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन पर अपनी शांत और तर्कसंगत प्रतिक्रिया का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अगर मेरी आलोचना होती है तो मैं सुनूंगा और उसमें कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूं तो मैं देर होने की सूचना दूंगा और इस समय का उपयोग पॉडकास्ट सुनने के लिए करूंगा। आप पहले से ही परेशानियों को उनके मुख्य हथियार, अप्रत्याशितता के झटके, से वंचित कर देते हैं। यह संभावित तनाव को एक साधारण काम में बदल देता है, जिसके लिए आपके पास पहले से ही एक समाधान है। आप दिन की शुरुआत भोली उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास के साथ करते हैं। मगर यह मानसिक तैयारी सुबह की चिंता में न बदल जाए, इसके लिए स्टोइक तुरंत एक शक्तिशाली उपाय अपनाते थे: कृतज्ञता का अभ्यास। जैसे ही आप संभावित मुश्किलों के बारे में सोच लें, तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लें। यह सोचना बंद करें कि आपके पास क्या नहीं है या क्या गलत हो सकता है। इसके बजाय इस पर ध्यान दें कि आपके पास पहले से क्या है और जिसे आप शायद हल्के में लेते हैं। 3 साधारण बातों पर विचार करें। उस गर्म बिस्तर के बारे में जिससे आप अभी अभी उठे हैं, नल से बहते साफ पानी के बारे में, रसोई में इंतजार कर रही एक कप गर्म कॉफी या चाय के बारे में, उस अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जो आपको उठने और चलने फिरने की शक्ति देता है, आपके जीवन में मौजूद उन प्रियजनों के बारे में। ये कोई गूढ़ या रहस्यमयी बात नहीं है। ये केवल ध्यान को सचेत रूप से बदलने का एक अभ्यास है। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से समस्याओं और खतरों को ढूंढता है। कृतज्ञता का अभ्यास करके आप उसे अच्छाई पहचानने की सीख देते हैं। यह चिंता के बुनियादी स्तर को कम करता है और आने वाले पूरे दिन के लिए शांति की नींव रखता है। आप दिन की शुरुआत कमी से नहीं, बल्कि प्रचुरता की भावना से करते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब आपका मन शांत और सकारात्मकता से भरा हुआ है, तो पूरे दिन की दिशा तय करने का समय आ गया है। हम में से ज्यादातर लोगों का दिन फोन करने, मेल लिखने, कुछ खरीदने या रिपोर्ट पूरी करने जैसे कामों की एक लंबी सूची के साथ शुरू होता है। लेकिन स्टोइक दार्शनिक हमें एक अलग नजरिया देते हैं। दिन की भाग दौड़ में कूदने से पहले अपने दिन का मुख्य उद्देश्य तय करें।
और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर आता है। एक स्टोइक के लिए मुख्य लक्ष्य कोई बाहरी परिणाम नहीं है जो हमेशा आपके नियंत्रण में न हो। मुख्य लक्ष्य है इस दिन को सद्गुणों के साथ जीना, यानी विवेक, न्याय, साहस और संयम, इन चार मुख्य सद्गुणों के अनुसार कार्य करना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी योजनाओं को छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि आपके सभी कामों के ऊपर एक और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आ जाता है, एक अच्छा इंसान बनना। उदाहरण के लिए, आज आपका लक्ष्य बोरिंग रिपोर्ट खत्म करना नहीं है, बल्कि रिपोर्ट पर काम करते समय लगन और ईमानदारी दिखाना है। आपका लक्ष्य बहस में जीतना नहीं है, बल्कि अपनी बात को साहस और न्याय के साथ रखना और दूसरों को भी सुनना है। आपको फर्क समझ आ रहा है? आप अपना ध्यान परिणाम से हटाकर अपने कार्यों की गुणवत्ता पर केंद्रित कर रहे हैं। ये आपको अविश्वसनीय आजादी देता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, शायद पूरे स्टोइकिज्म का सबसे अहम सिद्धांत। यह नियंत्रण का विभाजन है। सुनने में यह जटिल लग सकता है, लेकिन असल में यह आपके मन के लिए एक सीधा साधा फिल्टर है। लगातार किसी भी स्थिति में अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर हाँ है, तो कार्य करें। अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें, जो कुछ भी संभव हो करें। आपकी राय, आपके कार्य, आपके निर्णय और आपके प्रयास, ये आपकी जिम्मेदारी का क्षेत्र है। यहां आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। लेकिन यदि उत्तर नहीं है, तो इसे स्वीकार करें। दूसरे लोगों का व्यवहार, मौसम, सड़क पर लगने वाला जाम, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर है। इसे बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बारिश पर चिल्लाना कि वह रुक जाए। यह ऊर्जा और तनाव की व्यर्थ बर्बादी है। एक स्टोइक उन लड़ाइयों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिन्हें जीता नहीं जा सकता। वह बस छाता ले लेता है। ये सरल प्रश्न आपके मन की किलेबंदी का मुख्य द्वारपाल है। ये तय करता है कि आपके ध्यान और भावनाओं के योग्य क्या है और किसे बस एक सच्चाई मानकर स्वीकार करना और छोड़ देना चाहिए। और यह हमें उस चीज से ध्यान हटाने में मदद करता है जिसका हमें सबसे ज्यादा डर होता है, यानी परिणाम से। हम किसी प्रतियोगिता में जीत, इंटरव्यू में सफलता या यहां तक कि यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हमारा रात का खाना नहीं जलेगा। परिणाम हमेशा कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन हम 100% क्या गारंटी दे सकते हैं? अपने प्रयास, अपनी तैयारी, अपनी एकाग्रता। इसीलिए स्टोइक्स एस्टोइक्स हमें प्रक्रिया से प्यार करने के लिए कहते हैं। कल्पना कीजिए एक धनुर्धर की जो तीर चलाने की तैयारी कर रहा है। अगर वह सिर्फ निशाना साधने के बारे में सोचेगा, तो उसके हाथ घबराहट से कांपने लगेंगे। परिणाम उसे पंगु बना देगा। लेकिन अगर वह प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, सही सांस लेने पर, धनुष की डोरी को आराम से खींचने पर, स्थिर मुद्रा पर, यानी उन सभी चीजों पर जो उसके पूरे नियंत्रण में है, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह निशाना चूक भी जाता है, तो उसे पता होगा कि उसने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। एक स्टोइक के लिए इतना ही काफी है। आपका काम खेल जीतना नहीं है, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलना है। और इसमें आप कभी हार नहीं सकते। लेकिन क्या करें जब भावनाएं हावी होने लगे? जब कोई छोटी सी समस्या एक ब्रह्मांडीय आपदा जितनी बड़ी लगने लगे। ऐसे पलों में स्टोइक दार्शनिक एक शक्तिशाली कल्पना तकनीक का उपयोग करते थे, जिसे पक्षी की नजर या अंतरिक्ष से नजारा कहा जा सकता है। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप उसी जगह पर हैं जहां आप अभी मौजूद हैं। अब मानसिक रूप से ऊपर उठना शुरू करें। आप अपना घर, अपनी गली, अपना शहर देख रहे हैं। और ऊपर उठे, आप अपना देश, महाद्वीप और महासागर देख रहे हैं। और अब आप हमारे ग्रह को देख रहे हैं, एक छोटा सा नीला सफेद गोला जो अंतरिक्ष के अनंत काले शून्य में तैर रहा है। अब इस ऊंचाई से अपनी समस्या के बारे में फिर से सोचने की कोशिश करें, जैसे कि किसी ने आपको सड़क पर कट मार दिया हो या इंटरनेट पर किसी कटु टिप्पणी के बारे में।
इस असीमित ब्रह्मांड और अरबों सालों के इतिहास के मुकाबले यह समस्या वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। यह तरीका आपकी भावनाओं को कम नहीं आंकता, बल्कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह असली परेशानियों को छोटी मोटी उलझनों से अलग करने में मदद करता है और याद दिलाता है कि अनंत काल के पैमाने पर हमारी रोजमर्रा की चिंताएं कितनी छोटी है। यही तरीका कठिन व्यक्तियों से निपटने में बेहद कारगर साबित होता है। जब कोई आपसे रूखा, अनुचित या बस चिढ़ाने वाला व्यवहार करता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से गुस्सा और मन में आई नाराजगी होती है। हम इसे अक्सर व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति इस क्षण में खुद को उस स्थिति से ऊपर उठा लेता है और खुद को एक साधारण सच्चाई याद दिलाता है। लोग बुरा व्यवहार इसलिए नहीं करते क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से बुरे हैं। वे ऐसा अज्ञानता के कारण करते हैं, इस गलत फहमी के कारण कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वह व्यक्ति जो आप पर चिल्लाता है, असल में भीतर से बहुत दुखी है और अपनी भावनाओं को संभालना नहीं जानता। वह व्यक्ति जो आपको धोखा देने की कोशिश करता है, ईमानदारी से मानता है कि पैसा उसे खुशी देगा और यह नहीं समझता कि वह अपनी ही आत्मा को बर्बाद कर रहा है। जब आप इस स्थिति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो गुस्सा स्वाभाविक रूप से सहानुभूति में बदल जाता है, या कम से कम दया या नरमी में। आप दूसरे के बुरे व्यवहार के शिकार होना बंद कर देते हैं। आप एक ऐसे दर्शक बन जाते हैं जो किसी खलनायक को नहीं, बल्कि एक भटके हुए या दिग्भ्रमित व्यक्ति को देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने ऊपर अत्याचार या अपमान होने देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। दूसरे के जहर को अपने अंदर आने दिए बिना दिन भर में, खासकर जब चारों तरफ भाग दौड़ और जल्दबाजी हो, तो अतीत और भविष्य के विचारों में भटक जाना बहुत आसान है। हम मानसिक रूप से बीती हुई गलतियों को दोहराते रहते हैं या आने वाले कल की योजनाओं को लेकर चिंतित होते हैं, पूरी तरह से उस एकमात्र पल को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, हमारा वर्तमान। स्टोइक दार्शनिक इस तरह की मन की बिखरी हुई अवस्था को दुखों का मुख्य कारण मानते थे। इसका इलाज है पल पल की जागरूकता का अभ्यास, जिसे यूनानी में प्रोसोखे कहा जाता है। यह कोई जटिल ध्यान नहीं है, ये एक सरल लेकिन सचेत प्रयास है कि आप अपने ध्यान को वहीं वापस लाइए जहां आप अभी हैं और जो कर रहे हैं उस पर केंद्रित करें। जब आप चाय पी रहे हो, तो बस चाय पिए, उसकी गर्माहट, खुशबू और स्वाद को महसूस करें। उस दौरान फोन चेक न करें और न ही काम के बारे में सोचें। जब आप सड़क पर चल रहे हो, तो चारों ओर देखें, अपने चेहरे पर हवा महसूस करें, शहर की आवाजें सुने, यहीं और अभी रहे। यह अभ्यास आपको वास्तविकता में वापस लाता है। ये उस अंदरूनी चिंता को कम करता है जो हमेशा या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य के डर में पनपती रहती है। जागरूकता एक ऐसा लंगर है जो आपको वर्तमान क्षण के शांत बंदरगाह में सुरक्षित रखता है। मगर चाहे हम कितनी भी जद्दोजहद कर लें, जिंदगी में मुश्किलें तो आनी ही है। कभी कोई चीज खराब हो जाती है, कभी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है और कभी लोग हमें निराश कर देते हैं। हमारी आम प्रतिक्रिया होती है निराशा, गुस्सा और यह एहसास कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मगर स्टोइक दार्शनिकों का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका ध्येय वाक्य, जिसे मार्कस ऑरेलियस खास तौर पर पसंद करते थे, वह था, बाधा ही मार्ग है। इसका क्या मतलब है? आपके रास्ते में आने वाली हर समस्या, हर कठिनाई, हर रुकावट महज एक परेशानी नहीं है। यह एक अवसर है। ये आपके सद्गुणों को निखारने का एक साधन है। लिफ्ट खराब हो गई, बहुत बढ़िया। ये अपने शरीर को कसरत कराने और सीढ़ियां चढ़ने का मौका है। किसी सहकर्मी ने समय पर काम पूरा नहीं किया, शानदार। यह धैर्य का अभ्यास करने और समस्या का कोई रचनात्मक समाधान खोजने का अवसर है। एक स्टोइक सिर्फ मुश्किलों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उनका खुशी से स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है कि मुश्किलों को पार करने से ही हमारा चरित्र मजबूत बनता है। जैसे आग लोहे को फौलाद बनाती है,
वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमारी आत्मा को और मजबूत बनाती हैं। अपनी समस्या के प्रति अपने रवैये को ओह नहीं से बदलकर दिलचस्प है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं करने से आप किसी भी संकट को विकास के एक अवसर में बदल देते हैं। और अब एक और कसरत जो पहली नजर में आपको निराशाजनक लग सकती है, लेकिन असल में यह खुशी और मूल्य का एक शक्तिशाली स्रोत है। इसे नकारात्मक विजुअलाइजेशन कहते हैं। सुबह की तैयारी के विपरीत, जहां हम छोटी मोटी परेशानियों के लिए खुद को तैयार करते हैं, यहां हम एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि हमने कुछ सचमुच महत्वपूर्ण खो दिया है। इसके लिए बस 1 मिनट दें। शांति से बैठे और कल्पना करें कि आपने उस चीज को खो दिया है जिसकी आप सबसे ज्यादा कद्र करते हैं। शायद यह आपकी नौकरी है, शायद आपका स्वास्थ्य, शायद कोई प्रियजन। आपको इसमें बहुत देर तक नहीं डूबे रहना है और खुद को परेशान नहीं करना है। इसका उद्देश्य बस एक पल के लिए यह महसूस करना है कि इसके बिना आपका जीवन कितना खाली हो जाएगा। और फिर वास्तविकता में लौट आएं और इस बात के लिए एक बड़ी राहत और कृतज्ञता महसूस करें कि यह सब अभी भी आपके पास है। आपकी नौकरी सुरक्षित है, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रियजन पास है। ये कसरत गर्मी के दिन ठंडे पानी के एक घूंट जैसी है। ये हमें आदत की धुंध से बाहर निकालती है और हमें इस बात के लिए सही मायने में आभारी बनाती है कि हमारे पास अभी क्या है। हम किस्मत के दिए तोहफों को हल्के में लेना बंद कर देते हैं और उनमें एक सच्चा चमत्कार देखने लगते हैं। अपने मन को चुस्त और प्रखर बनाए रखने के लिए स्टोइक दार्शनिक अतीत के महान विचारकों के साथ हर दिन जुड़ना अनिवार्य मानते थे। उनके पास भले ही यूट्यूब या पॉडकास्ट जैसे आधुनिक साधन न रहे हों, लेकिन उनके पास किताबें थीं। हर दिन केवल 15-20 मिनट निकालिए और इन ज्ञानियों को पढ़िए। इसमें मात्रा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मार्क ऑनरेलियस की मेडिटेशंस से एक पृष्ठ पढ़कर उस पर गहराई से मनन करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप पूरी एक अध्याय को बिना कुछ समझे बस पढ़ते चले जाएं। ये किताबें महज कोरे शब्द नहीं है। ये उन लोगों के साथ सीधा संवाद है जिन्होंने जीवन में उन्हीं चुनौतियों का सामना किया है जिनसे आप गुजर रहे हैं। एक सम्राट जिसने अपने क्रोध और सत्ता की थकान से जूझना सीखा। एक निर्वासित जिसने कारावास में भी स्वतंत्रता का अनुभव करना सीखा। एक भूतपूर्व दास जिसने समझाया कि सच्ची स्वतंत्रता तो हमारे भीतर ही बसती है। स्टोइक विचारकों को पढ़ना अपने भीतर के नैतिक कंपास को रोजाना जांचने जैसा है। उनके विचार जीवन की अनावश्यक भागदौड़ को शांत करने, प्रमुख मूल्यों की याद दिलाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रणनीतियां प्रदान करने में मदद करते हैं। ये आपका निजी सलाहकार बोर्ड है जो किसी भी पल, जब आपको किसी समझदार सलाह की जरूरत हो, आपके लिए उपलब्ध है। स्टोइक मन और शरीर के अटूट संबंध को गहराई से समझते थे। वे अक्सर इस रूपक का प्रयोग करते थे कि शरीर आत्मा का साधन है या फिर उसका मंदिर, और यदि यह साधन बिगड़ा हुआ हो या मंदिर उजाड़ पड़ा हो, तो आत्मा भी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए शरीर की देखभाल उनके लिए सौंदर्य का प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके दार्शनिक अभ्यास का एक अभिन्न अंग थी। आपको एक ओलंपिक एथलीट बनने की जरूरत नहीं है। यहां बात नियमित संतुलित शारीरिक गतिविधि की हो रही है। टहलना, जॉगिंग, घर पर साधारण व्यायाम, वह सब जो आपके शरीर को सक्रिय और चुस्त रखता है। उदाहरण के लिए, सेनेका नियमित रूप से दौड़ते थे और डंबल के साथ साधारण व्यायाम करते थे। शारीरिक गतिविधि केवल स्वास्थ्य में सुधार नहीं करती, यह मन को शुद्ध करती है, तनाव दूर करती है और स्टोइक दर्शन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था, इच्छा शक्ति और अनुशासन को प्रशिक्षित करती है। जब आपको दौड़ने जाने में आलस आता है, लेकिन आप फिर भी जाते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों पर एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं। ऐसी हर जीत आपके मन के किले में एक और मजबूती की ईंट जोड़ देती है। अगला अभ्यास हमारे उस कर्म से जुड़ा है जिसे हम हर पल करते हैं, पर जिस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं, हमारी वाणी। स्टोइक दार्शनिक वाणी में संक्षिप्तता और सजगता पर जोर देते थे। उनके सिद्धांत को इस तरह कहा जा सकता है: कम बोले पर सारगर्भित बोले।
या जैसा कि एपिक्टेटस ने सलाह दी थी, अधिकतर मौन रहे या केवल वही बोले जो आवश्यक हो, और वह भी संक्षिप्त में। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उदास या नीरस मौन धारण कर लेना चाहिए। इसका अर्थ है अपने शब्दों और अपनी ऊर्जा का मूल्य समझना। व्यर्थ की बातों, गपशप, शिकायतों और निरर्थक वाद विवाद से बचें। कुछ भी कहने से पहले अपने आप से पूछें, क्या इससे मुझे या मेरे श्रोता को कोई लाभ होगा? क्या इससे दुनिया थोड़ी बेहतर बनेगी? हर शब्द का अपना एक महत्व होना चाहिए। जब आप शाब्दिक शोर से वातावरण को दूषित करना बंद कर देते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं, और दूसरे, आपके शब्दों का दूसरों के लिए अधिक महत्व हो जाता है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, यदि आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कहने को है। आपकी वाणी केवल एक आवाज नहीं रहती, बल्कि वह ज्ञान और प्रभाव का एक साधन बन जाती है। अपने मन को मजबूत करने और आराम की सही कीमत समझने के लिए स्टोइक लोग जानबूझकर असुविधाएं अपनाने का अभ्यास करते थे। यह अपनी रोजमर्रा की सुख सुविधाओं से जानबूझकर और कुछ समय के लिए दूर रहना है। इस अभ्यास का मकसद खुद को सताना नहीं, बल्कि जीवन की मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को विकसित करना है। इसमें क्या शामिल हो सकता है? गर्म शावर की बजाय ठंडा शावर लें। परिवहन का उपयोग करने की बजाय कुछ दूर पैदल चले। एक दिन सिर्फ सादा भोजन करें, जैसे रोटी और पानी। जब आप घूमने जाएं, तो जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़ दें। इस अभ्यास के दौरान आप खुद से पूछते हैं, क्या यही वह था जिससे मैं इतना डर रहा था? और आप पाते हैं कि आप जितना सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा सह सकते हैं। ये छोटे छोटे इम्तिहान आपको आराम पर कम निर्भर बनाते हैं। आप समझते हैं कि आपकी खुशी गर्म पानी या स्वादिष्ट भोजन पर निर्भर नहीं करती। यह आपके चरित्र को निखारता है और आपको जीवन की असली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब वे चुनौतियां आती हैं, तो आप उनका सामना एक नाजुक नौसिखिए की तरह नहीं, बल्कि एक मंझे हुए अनुभवी योद्धा की तरह करते हैं। और अब पेश है शायद सबसे मशहूर, लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला स्टोइक अनुष्ठान। यह है मृत्यु का स्मरण, जिसे लातिनी में मेमेंटो मोरी कहते हैं, जिसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो। और एक बार फिर, इसका मकसद आपको उदास करना या निराशा में धकेलना बिल्कुल नहीं है। इसका लक्ष्य तो ठीक इसके विपरीत है, जीवन को सही मायने में जीना सीखना। यह एहसास कि हमारा समय सीमित है, हमारे हर काम के लिए एक शक्तिशाली फिल्टर का काम करता है। जब आप मृत्यु को याद रखते हैं, तो आप जीवन को टालना बंद कर देते हैं। आप बेमतलब के झगड़ों, खाली शिकायतों और उन कामों पर समय बर्बाद नहीं करते, जिनसे न आपको खुशी मिलती है और न ही कोई फायदा। खुद से ही सवाल पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो मैंने आज के लिए तय किया है? यह सवाल तुरंत सारी गैर जरूरी चीजों को हटा देता है। ये आपको हर पल की कद्र करना सिखाता है। अपनों से महत्वपूर्ण बातें अभी कहने पर मजबूर करता है, न कि कभी बाद में। मेमेंटो मोरी मृत्यु के डर के बारे में नहीं है, यह जीवन के प्रति जुनून के बारे में है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हर दिन एक अनमोल तोहफा है, जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। शाम होते ही, जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है, तब आता है एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान का समय, शाम का आत्म मूल्यांकन। लेकिन यह सिर्फ दिन भर की घटनाओं का हिसाब किताब नहीं है। स्टोइक विचारकों ने इसे आत्मविश्लेषण का एक सशक्त माध्यम बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे वे एक दार्शनिक डायरी रखते थे। आपको लंबे लंबे निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक शांत जगह ढूंढिए और ईमानदारी से खुद से उन 3 सरल सवालों के जवाब दीजिए, जो सैनिका हर शाम खुद से पूछा करते थे। पहला सवाल है, आज मैंने क्या गलत किया? यहां आप अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। आप कहां गुस्से में आ गए, कहां आपने कायरता या आलस्य दिखाया। इसका उद्देश्य खुद को कोसना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और यह समझना है कि कल आपको किस पर काम करना है। दूसरा सवाल है, आज मैंने क्या अच्छा किया? यहां आप अपनी सकारात्मक बातों को याद करते हैं। आप कहां धैर्य रख पाए, कहां आपने न्याय से काम लिया या किसी की मदद की।
यह सही व्यवहार को मजबूत करने और अपनी प्रगति देखने में मदद करता है। और तीसरा सवाल है, मुझसे क्या चूक हो गई? सद्गुण दिखाने के कौन से अवसर आपने नहीं भुनाए? आप कहां और बेहतर कर सकते थे? ये आपके ध्यान को और पैना करने और भविष्य में आपको अधिक सचेत बनाने में मदद करता है। यह सरल 3 चरण विश्लेषण आत्म सुधार के लिए आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षक है। यह समझना जरूरी है कि एक स्टोइक अपने बीते हुए दिन का मूल्यांकन किन मानदंडों पर करता है। आधुनिक इंसान दिन के अंत में खुद से अक्सर पूछता है, क्या मैंने अपने लक्ष्य हासिल किए? क्या मैंने पर्याप्त पैसा कमाया? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? ये सभी सवाल बाहरी चीजों पर केंद्रित होते हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। वहीं एक स्टोइक का दिन का विश्लेषण बिल्कुल अलग कसौटी, 4 सद्गुणों की कसौटी से होकर गुजरता है। जो सवाल आप खुद से पूछते हैं, वे बिल्कुल अलग होते हैं। क्या मैंने आज अपने निर्णयों में समझदारी दिखाई? क्या मैंने खुद के और दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया? क्या मैंने मुश्किलों या डर का सामना करते हुए साहस दिखाया? क्या मैं अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं में संयमित रहा? यह दृष्टिकोण मूल्यों की पूरी प्रणाली को बदल देता है। दिन की सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति और आपके कर्मों की गुणवत्ता से मापी जाती है। भले ही पूरा दिन गड़बड़ रहा हो, लेकिन अगर आप शांत रह पाए, सहानुभूति दिखा पाए और ईमानदारी से काम कर पाए, तो एक स्टोइक के नजरिए से यह पूरी तरह से एक सफल दिन था। आप अपने आत्म मूल्यांकन को उस क्षेत्र में ले जाते हैं जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। सोने से पहले दिन भर की जमा हुई मानसिक उलझनों और गंदगी से अपने मन को साफ करना बेहद जरूरी है। और इस गंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है मन में बैठी कड़वाहटें और शिकायतें। हो सकता है किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो, आपकी उम्मीदें तोड़ी हो या आपके साथ अन्याय किया हो। इन शिकायतों को पकड़े रहना ऐसा है जैसे आप खुद झर पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि कोई और इससे बीमार पड़ेगा। असल में आप सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए सोने से पहले जानबूझकर इन शिकायतों को मन से निकालने का अभ्यास करें। उस व्यक्ति को याद करें जिसने आपके मन में नकारात्मक भावनाएं पैदा की। खुद को याद दिलाए, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया था कि उसने शायद अज्ञानतावश ऐसा किया होगा, न कि किसी बुरी मंशा से। ये समझे कि उसका कार्य उसकी समस्या है और उस पर आपकी प्रतिक्रिया वह आपकी समस्या है। इसके बाद, और यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज आपने जो गलतियां की उनके लिए खुद को भी क्षमा करें। आप परिपूर्ण नहीं है और यह बिल्कुल सामान्य बात है। आत्मालोचना विश्लेषण के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन खुद को कोसना या आत्मयातना देना विनाशकारी है। अपनी कमियों को स्वीकार करें, उनसे सबक सीखें और फिर उन्हें जाने दें। आपका लक्ष्य एक शांत मन और साफ दिमाग के साथ सोना है, जो एक नए दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हो, न कि बीती हुई परेशानियों को रात भर सोचते रहना। सोने से पहले जब आपका मन शांति और विश्राम की ओर बढ़ रहा हो, तब कल के लिए एक छोटी लचीली तैयारी कर लेना ही आखिरी कदम है। ध्यान दें, मैं कठोर योजना की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। स्टोइक्स अच्छी तरह जानते थे कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और किसी भी कठोर योजना से चिपके रहना केवल निराशा ही लाता है। इसके बजाय बस मुख्य दिशाओं को तय करें। 1 या 2 सबसे महत्वपूर्ण काम पहचानें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तथाकथित भाग्य की शर्त या अनिश्चितता की स्वीकृति के साथ करें। अपनी योजनाओं को कुछ इस तरह से बनाएं। कल मैं रिपोर्ट खत्म करने की सोच रहा हूं, अगर कोई बाधा न आए, या मैं जिम जाऊंगा अगर ब्रह्मांड की यही मर्जी होगी। यह शर्त या स्वीकृति भाग्यवादिता नहीं है। यह एक व्यावहारिक साधन है जो आपको योजनाओं में संभावित बाधाओं के लिए पहले से तैयार करता है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपने शुरू से ही ऐसी संभावना को स्वीकार किया था। आप कार्य करने का इरादा बनाए रखते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं। ये आपको उद्देश्यपूर्ण, फिर भी लचीला
और शांत चित्त रखता है, चाहे नया दिन कुछ भी लेकर आए। और अब सबसे आखिरी अनुष्ठान। जब आप बिस्तर पर लेटे हो, नींद आने को हो, तो बस 1 मिनट के लिए एक और मानसिक यात्रा करें। यह ब्रह्मांड और उसमें आपकी जगह के बारे में चिंतन है। सुबह हमने जो तस्वीर कल्पना की थी, उसे याद करें। अंतरिक्ष से पृथ्वी का वो नजारा, समय की अनंतता के बारे में सोचे, जो आपके पहले था और जो आपके बाद होगा। अरबों तारों और आकाशगंगाओं के बारे में विचार करें। खुद को इस विशाल व्यवस्थित प्रणाली का एक नन्हा लेकिन अभिन्न अंग महसूस करें, जिसे स्टोइक कॉस्मोस या लोगोस कहते थे। यह अभ्यास अविश्वसनीय रूप से शांतिदायक है। ये आपकी व्यक्तिगत चिंताओं, डर और महत्वाकांक्षाओं को सही विनम्र परिप्रेक्ष्य में रखता है। आप समझते हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा है। ये अपनेपन, शांति और दुनिया पर भरोसे की एक अद्भुत भावना प्रदान करता है। आप समस्याओं से भरे मन के बजाय सद्भाव और व्यवस्था की गहरी भावना के साथ नींद में जाते हैं। कल जो भी लेकर आए, उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार। अक्सर ऐसा लगता है कि ये सारे नियम सिर्फ आदर्श, भावनाहीन रोबोटों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक, सेनेका, रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से थे। वे क्रूर सम्राट नीरो के सलाहकार थे। उन्होंने एक सुनसान द्वीप पर निर्वासन झेला और फिर अपने ही शिष्य नीरो द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। और उन्होंने मृत्यु का सामना कैसे किया? जब सैनिक आए तो वे घबराए नहीं। उन्होंने शांति से अपने परिवार को सांत्वना दी, दोस्तों के साथ आत्मा की अमरता पर चर्चा की और आदेश के अनुसार गरिमा के साथ अपना जीवन समाप्त कर लिया। स्टोइकिज्म सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसा दर्शन है जो वास्तविक जीवन की आग, धोखे और जानलेवा खतरों में तपा है। यह दर्द से मुक्ति का वादा नहीं करता, बल्कि उसे सिर उठाकर सामना करने के साधन देता है। आखिर में, मन का किला बनाना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक रोजमर्रा का अभ्यास है। ये छोटे छोटे अनुष्ठान या आदतें आपकी अंदरूनी किलेबंदी की दीवार में एक एक ईंट है, जो आपको जीवन के तूफानों से बचाएगी। ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और सही दिशा देने के बारे में है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। अब आपसे एक सवाल, कौन से अनुष्ठान या आदतें आपको दिन भर शांत और स्पष्ट मन रखने में मदद करती है? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। आइए एक दूसरे से सीखें।